तो फ़ैरो का श्राप, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। आज हम इस पूरी मिस्ट्री को एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से डिकोड करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस सुनी सुनाई बातों या जादू टोने पर नहीं होगा, बल्कि हम ठोस विज्ञान, मेडिकल रिकॉर्ड्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके इस मम्मी के श्राप का पर्दाफाश करेंगे। इस केस फाइल को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे डिस्कवरी के सीन से, फिर उस कथित श्राप और मेडिकल ऑटोप्सी की बात करेंगे, उसके बाद फोरेंसिक तथ्यों को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस पूरे ड्रामे का असली मुजरिम कौन था। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, किंग तूतनखामेन की खोज। कोई भी जांच शुरू करने से पहले उस क्राइम सीन के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जरा सोचिए, 15 सालों की लगातार मेहनत और आज के हिसाब से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद फाइनली 1922 में हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नावान को वो कामयाबी मिली। उन्होंने चट्टान में वो सीढ़ी खोजी और एक ऐसा सीलबंद दरवाज़ा तोड़ा जो हज़ारों सालों से बंद था। अंदर क्या था? करीब 5398 बेशकीमती चीज़ें, जिसमें वो मशहूर सोने का मुखौटा भी शामिल था। ये वाकई मानव इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज थी। लेकिन जैसे ही ये ऐतिहासिक दरवाज़ा खुला, उसके साथ ही एक खौफनाक कहानी भी शुरू हो गई। दुनिया भर के अखबारों में ये डरावनी चेतावनी छपी कि कब्र के दरवाजे पर यह श्राप लिखा हुआ था। पर मज़े की बात बताऊं, ऐसा कोई शिलालेख असल में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक शौकिया आर्कियोलॉजिस्ट और एक रिपोर्टर के खुराफाती दिमाग की उपज थी, जिसे पूरी दुनिया ने सच मान लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो कथित श्राप और रहस्यमयी मौतों का वो सिलसिला जिसने पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया। देखिए, अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। पहले खबर उड़ी कि कांटे की पालतू चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया है, और कोबरा मिस्र के राजघरानों का प्रतीक माना जाता था। फिर मैरी कोरेली नाम की एक नॉवलिस्ट ने अखबार में चेतावनी छाप दी, और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ठीक 12 दिन बाद लॉर्ड कार्नावान की मौत हो गई। 1929 आते आते कब्र से जुड़े 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को लगा कि श्राप सच साबित हो रहा है। अब इस पॉइंट को जरा फोरेंसिक नजरिए से देखिए। अफवाह थी कि जिस पल यानी रात 1:55 पर कार्नावान की मौत हुई, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो गई। इसे जादू मान लिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 1920 के दशक में काहिरा का पावर ग्रिड बहुत शुरुआती दौर में था। वहां बत्ती गुल होना एक बेहद आम रूटीन विफलता थी। इसमें कोई काला जादू नहीं था, बस खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था। और वो कहानी कि उसी वक्त इंग्लैंड में उनके कुत्ते सूजी की भी मौत हो गई। अगर हम दोनों देशों के टाइम जोन का एनालिसिस करें तो साफ पता चलता है कि दोनों की मौत के समय में घंटों का